हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 के गणित से सर्व समकाएं सीखेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सबसे पहली सर्व समका आपकी होती है a प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें क्या करते हैं, देखो पहले हम LHS ले ले रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस पूरे पर कितने घात लिखी है? 2 की। अगर मान लो कहीं पर x पर 2 की घात लिखी हो तो हम इसे कैसे लिखते थे? इसको 2 जगह लिख के गुणा कर लेते थे ऐसे, यानी x का x में गुणा करेंगे तो 2 आए। ऐसे ही a प्लस बी पर 2 की घात लिखी है तो इस a प्लस बी को हमें 2 जगह लिखना गुणा करके। तो a प्लस बी गुणा a प्लस बी। अब इसका गुणा करेंगे तो इस a का पहले इसमें करेंगे और a का ही b में करेंगे, यानी a का a में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस और a का b में करेंगे तो क्या आ जाएगा? a b। अब b का, अब इस वाले b का इसमें करेंगे और b का ही इसमें करेंगे। इसका तो हो गया, इसे दबा ले रहे हैं। अब इसका इसमें करना, इसका इसमें करना। तो a का b में कर लो चाहे b का a में कर लो, गुणा बराबर ही आएगा। प्लस का a भी हो जाएगा और b का b में करेंगे तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। क्या आ जाएगा देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये ए बी और ए बी कितने हो गए? एक ए बी ये रहा और एक ए बी ये रहा, तो कितने हो गए? 2 ए बी। तो अतः ये किसके बराबर आ जाएगा? इस RHS के। ये हमने LHS लिया था, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है लेफ्ट जो बाएं तरफ है उसे, और जो दायां पक्ष है ये दाईं तरफ है हमारे हाथ की। तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमारा LHS बराबर RHS आ गया, तो लिख देंगे अतः a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखेंगे आगे इसके कुछ एग्जांपल्स कर दिए। एग्जांपल देखिए कुछ। अगर कहीं पे लिखा हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पे हमारा ये पहला था और ये दूसरा था, तो पहले का वर्ग लिखा हुआ है प्लस दूसरे का वर्ग लिखा हुआ है प्लस 2 तो अपने आप लिखे और 2 गुणा दोनों। ऐसे ये क्या हो जाएगा? पहले का वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर जो पहले नंबर पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का वर्ग वाई स्क्वायर प्लस 2 लिख करके और इन दोनों को लिख देंगे 2x वाई। अच्छा देखिए, कोई सेकंड ले रहे हैं, यहाँ पर है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको कैसे बोलेंगे? पहले नंबर पर क्या लिखा है? a की जगह पर 2x लिखा हुआ है और b की जगह पर 3 लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? पहले का वर्ग यानी यहाँ पे x का वर्ग था जो पहले नंबर पे था, और यहाँ पर 2x है तो 2x का वर्ग कर देंगे, और यहाँ 2x ये गुणा में है इसलिए इसको कोष्टक लगा देंगे, प्लस दूसरे का वर्ग मतलब 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस ये 2 तो फॉर्मूला वाले लिख दिए हमने। कौन से वाले लिख दिए? फॉर्मूला वाले। अब 2 के बाद पहला और दूसरा दोनों लिखने हैं, तो ये पहला 2x लिख जाएगा और ये b यानी 3। तो कितना हो जाएगा ये आपका लिखा हुआ है 2x का होल स्क्वायर। अब ये 2 घात इस पर भी लगाई जाएगी और गुणा में इस पर भी, तो 2 पर घात 2 लग जाएगी और x पर घात 2 लग जाएगी, तो ये 2 दूनी 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। ये कितना हो जाएगा?
4x का होल स्क्वायर प्लस, और ये 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 दूनी 4 और 4 किया 12x। आप चाहे तो इसे क्रम में भी लिख सकते हैं, घातों के अवरोही क्रम में, यानी पहले बड़ी घात लिखेंगे 4x स्क्वायर, उसके बाद उससे छोटी घात, पहले बड़ी घात लिख ली उससे छोटी 12x और प्लस का 9। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चार एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर। देखिए तो पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है 4x और दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है 7, तो क्या हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 गुणा a का मान कितना था हमारा 4x और b का मान कितना था 7। ये कितना हो गया 4 का वर्ग हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग 49 प्लस 2 चौक 8 और 8 सत्ते 56। इन्हें घातों के अवरोही क्रम में लिख देंगे। सबसे पहले बड़ी घात, उसके बाद 56 और प्लस 49। देखिए दूसरी सर्वसम का देखते हैं। सेकंड नंबर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए LHS ले लिए हैं हमने ले लिया LHS, तो क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये घात कितनी है उसी की तरह 2 की घात है, तो इसे कैसे लिखेंगे हम a माइनस बी और फिर दोबारा से a माइनस बी। वही सिस्टम है, कहीं पर अगर y पर 2 की घात लगी है तो इसको हम y गुणा y लिख सकते हैं। ऐसे ही 5 पर 2 की घात लगी है तो इसे हम 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर कहीं पर x माइनस z पर 2 की घात लगी है तो इस पूरे कोष्टक पे लगी हुई है 2 की घात, तो इसे भी हम 2 जगह पे लिख लेंगे गुणा के रूप में, यानी x माइनस जेड और x माइनस जेड। तो इस तरह से ये हमने क्या कर लिया, इसको हमने 2 जगह लिख लिया, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको एक जगह यहाँ लिख लिया और एक जगह पे यहाँ लिख लिया। अब हमें गुणा करना, काम वही करना, पहले तो इस a का सब में गुणा करेंगे अंदर, इसमें 2 पद है इसमें भी 2 पद है। अब पहले a का करेंगे तो a का इसमें करेंगे, काम वही करना है कि a का तो हमें इस a में करना है और a का ही b में करना है। फिर उसके बाद b का करेंगे दोनों में, तो पहले a का कर लेना है, a का a में करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, अरे a गुणा a पर 1 की घात है और b पर भी एक की घात है, सॉरी a पर भी और दोनों में 1 की घात है, तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं, तो आपका ये a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही अगर a का b में करेंगे तो ये प्लस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह, अलग अलग चिन्हों का गुणा करते हैं तो क्या आता है माइनस का, तो माइनस का a भी हो गया। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, अब a का तो सब में हो गया, पहले इसका इसमें और इसी का इसमें। अब b का करेंगे, b का a में गुणा करेंगे तो a का b में कर लो, चाहे b का a में तो a भी हो जाएगा। और क्या लिखा हुआ है माइनस का, तो ये माइनस का चिन्ह ये प्लस का चिन्ह, तो किसका आएगा माइनस ab। अब दोबारा से देखो हमने इसका तो इसमें कर लिया, अब इसी b का ही इसमें करना है, यानी b का b में करेंगे तो माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस का आता है, क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब तो कहने सॉल्व कर ले रहे हैं, a स्क्वायर
ए बी और ए बी कितने हो गए, 2ab हो गए, चिन्ह एक जैसा है तो माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप चाहे इसे ऐसे लिख लीजिए, चाहे आप इसे ऐसे लिख लीजिए, एक ही बात है। देखेंगे अतः क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये हमारी सर्वसमता बन गई। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, मान लो आपका लिखा हो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे था a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक ही जगह पर आपका यहाँ a लिखा हुआ है, वो सॉरी a लिखा हुआ है, और यहाँ एक ही जगह पर इधर x लिखा हुआ है, यहाँ पर b लिखा हुआ है, यहाँ पे। तो आप ऐसे समझा करें, जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है उसका वर्ग करना है, और जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है उसका वर्ग करना है। यानी पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, और माइनस, जब बीच में चिन्ह माइनस हो तो ये दोनों तो प्लस के आएगा, ये क्या आएगा माइनस का, 2 गुणा दोनों, वही काम रहेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग माइनस 2 गुणा दोनों। और एग्जाम्पल्स लेते हैं, मान लो 2x माइनस 3 लिखा हो का होल स्क्वायर, तो वही काम पहले का वर्ग मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस दूसरे का वर्ग तो 3 का होल स्क्वायर, और फिर क्या आएगा चिन्ह माइनस का, और 2 गुणा दोनों, यानी 2x भी आएगा और 3 भी आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x का, जब इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ये स्क्वायर इस पे भी लगा है और इस पे भी लगा है, यानी 2 पर भी लगा है और x पर भी लगा है, तो ये 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस के 9 हो जाएंगे, और 2 दूनी 4 और 4 किया 12x। आप इसको घातों के अवरोही क्रम में लिख देंगे, सबसे बड़ी घात पहले 4x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 9। चलो एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, पहले 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस उसके बाद 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 गुणा 3x और 5। देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 9x का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का वर्ग भी है और x का वर्ग भी है, प्लस 25 माइनस 2 तिया 6 पंजे 30x। अब इसको हम क्रम में लिख ले रहे हैं, घात पहले बड़ी वाली उससे छोटी, यानी यहाँ पे 2 घात है और यहाँ पे 1 घात है, x की 1 ही घात है, तो 30x और प्लस के 25। चलो एक एग्जाम्पल और लिख दे रहे हैं, 3y माइनस 4x का होल स्क्वायर। कुछ भी हो सकता है, पहले एक ही जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो देखें, पहले हमें 3y का पहले का वर्ग करेंगे, फिर दूसरे का वर्ग करेंगे, माइनस 2 गुणा दोनों, तो क्या हो जाएगा, 3y का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3x, वो सॉरी 3y और 4x, इन सब का गुणा कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 9y स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस इनका गुणा कर लो, 2 या 6 चौक 24 xy
तो देखो इसे पहले x लिख दो चाहे पहले y लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लिखेंगे 16x² प्लस 9y² माइनस का 24xy